लानत है इस सिस्टम पर, हमारे समाज पर, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो खुद को मुसलमान कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक आलिम की दर्दनाक मौत, वो सिर्फ आलिम की मौत नहीं लेकिन मुर्दा कौम की मौत है। एक आलिम की लाश मस्जिद रज़ाए मदीना के तीसरे माले पे मिली। जी साहिबा, क्या कहेगी आप? खुदकुशी को बुज़दिली कहता रहा जो उम्र भर, खुदकुशी को बुज़दिली कहता रहा जो उम्र भर, आज उसको क्या हुआ जो खुदकुशी अच्छी लगी। आज मैं आपके सामने किसी वायरल टॉपिक पर बात नहीं करने आई। आज मैं आपके सामने समाज की एक ऐसी कड़वी हकीकत के बारे में बात कर रही हूँ जो रोंगटे खड़े कर देती है। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ झारखंड के मस्जिद के एक ऐसी इमाम साहब की जिन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। ये इमाम साहब ने ख़ुदकुशी नहीं करी, ये मौलाना शहबाज अंसारी ने ख़ुदकुशी नहीं करी। ये कौम की बेगैरती है जो मर चुकी। बेगैरत कौम। कौन होते हैं मस्जिदों के इमाम? जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें दीन दुनिया के बारे में बताते हैं। और जनाब, पहले अदालतें नहीं हुआ करती थी, पहले पार्टियां नहीं हुआ करती थी, पहले टोटल जो सियासत थी वो मस्जिदों से करी जाती थी। मस्जिदों की जो कमेटियां होती हैं वो इलाके के अंदर जितने मसले मसाइल होते थे उसको दूर करा करती थी। और आज ये हाल है कि हमारी मस्जिदों के इमाम ख़ुदकुशी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि झारखंड के जिन मौलाना साहब ने ख़ुदकुशी करी उनकी उम्र कितनी थी? मात्र 31 साल। वो मौलाना थे, कोई बिजनेसमैन नहीं थे। उनकी ख़ुदकुशी का जो एक सबब निकल कर आया वो निकल कर आया कर्ज़, उधार। गली महल्लों की मस्जिदें तो हम बना लेते हैं, खूबसूरत मस्जिदें बनाते हैं, लामहदूद पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उन मस्जिदों में जब इमामत करने के लिए इमामों को हायर करा जाता है तो उनकी तनख्वाहें गांव में, देहात में, कस्बों में 6,000, 5,000, 4,000 से ज़्यादा नहीं होती। और हम मौलानाओं को एक नमाज पढ़ाने का टूल बनाकर रख देते हैं कि नमाज पढ़ाने का टूल है। महल्ले वाले चंदाखोरी करते हैं और इमाम की तनख्वाह पहुँचाते हैं। वक्फ बोर्ड जो कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे अमीर तरीन प्रॉपर्टी में शुमार होता है, इस वक्फ बोर्ड के अंडर में भी पूरी हिंदुस्तान की मस्जिदों की इमाम नहीं आते। और जो इमाम आते भी हैं उनको सही से तनख्वाह नहीं दी जाती। 2-2, 3-3 साल से उनको भी तनख्वाहें नहीं मिली। कर्ज के दबे कुचले ये इमाम ख़ुदकुशी कर लेते हैं और सुसाइड नोट में लिखते हैं कि मेरी बीवी का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, मेरे बच्चों के लिए दुआ करना। ये इमाम साहब जिनके बच्चे भी छोटे छोटे स्कूल में भी नहीं पढ़ते, एक ऐसा बंदा जो हमें नमाज पढ़ा रहा है, अल्लाह की तरफ सीधा रास्ता बता रहा है, वो ख़ुदकुशी कर लेता है तो कौम के लिए इससे ज़्यादा खौफनाक मंजर कोई हो ही नहीं सकता। अरे हम मस्जिदों में जाते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, करोड़ों करोड़ों की मस्जिदें बनाते हैं, लेकिन हम ये जहमत गवारा नहीं करते कि हम मौलाना साहब के लिए, इमाम साहब के लिए कम से कम इतनी जगह तो निकाल दें कि वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ रह लें। एक 2x2 का दड़बा बना के उसका हुजरे का नाम देके मौलाना साहब को उसमें फिक्स कर दिया जाता है और वहाँ भी पूरी उन पर नज़र रखी जाती है कि मौलाना किससे बात कर रहे हैं, मौलाना मस्जिद से क्यों गए। भला हम फुल फ्लेज 5-6 हज़ार रुपये दे के मौलाना को अपना ग़ुलाम समझने लगते हैं। अरे जब आप मस्जिदें बना रहे हैं, करोड़ों करोड़ों उस पर खर्च कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम मस्जिदों के अंदर 2 रूम सेट मौलानाओं के लिए बनाया जाए ताकि वो अपनी फैमिली को वहीं रख लें। लानत है इस सिस्टम पर, हमारे समाज पर, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो खुद को मुसलमान कहते हैं। मौलाना साहब की फैमिली, आप यकीन करेंगे कि मौलाना साहब की फैमिली, उनकी बीवी, उनके 2 छोटे बच्चे हालात की तंगी की वजह से अपने मैके जमशेदपुर में रह रही थी, माँ के घर रह रही थी शादी के भी बाद। शादी किस लिए करता है इंसान? साथ रहने के लिए करता है, परिवार बनाने के लिए करता है ना। और ये जितने भी मस्जिदों के मैं मौलानाओं को देखती हूँ, मस्जिदें देखती हूँ, उनमें 2x2 का दड़बा बनाकर हुजरे का नाम देकर उसको इज्जत बख्शी जाती है। मौलानाओं के लिए कोई एहतमाम नहीं होता कि मस्जिदों में उनके लिए घर बना दिए जाए। प्रदेश के इमाम अगर दिल्ली में आ रहे हैं तो दड़बे नुमा हुजरे में रहते हैं और ये खुदकुशी का सिलसिला चल पड़ा है।
मतलब हमारे इमाम अगर ख़ुदकुशी कर रहे हैं तो ये फ़िक्र है, हमारे लिए सोचने की बात है। इससे पहले ख़ुदकुशी, एक बहुत ख़तरनाक ख़ुदकुशी मैंने देखी थी पहले लॉकडाउन में, जब एक इमाम साहब जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, उनके ऊपर भी इतना कर्ज हो गया था, 4 या 5 बच्चे थे और वो अपने बच्चों को खाना खिलाने में असमर्थ थे, लोग उनकी मदद नहीं पहुंचा रहे थे और उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। तो क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं कि जब हम मस्जिदों में जाते हैं, हम मौलाना जो हमारी मस्जिद के इमाम हैं उनके पास बैठें, उनकी खैर खबर लें, उनसे पूछें कि मौलाना आप कहाँ के रहने वाले हैं, मौलाना आपकी फैमिली में कौन कौन है, मौलाना आया आपके बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, मौलाना क्या आपके बच्चे भी ट्यूशन जाते हैं जैसे हम लोग हैवी फीस अदा करते हैं। मौलानाओं के लिए हम इतने फ़कीर क्यों हो गए? क्यों हम उनकी परेशानी नहीं समझ पा रहे? क्यों हमने उनको एक तरह का हज़ारी करके मौलाना बना दिया, 2000 दे दिए, 3000 दे दिए, 4000 दे दिए? क्या हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि जिस इमाम के पीछे, जिसको हम इतनी इज्जत से 5 बार देते हैं, हम फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में मौलाना को मौलाना समझते हैं और उसके बाद उनको टूल किट समझ के उनके हुजरे, उनके दड़बे में छोड़ आते हैं? क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम मालूम करें कि हमारी मस्जिदों के इमाम की कंडीशन क्या है, हमारी मस्जिदों के मुअज्जिम की कंडीशन क्या है? अरे जब तुम अपनी मस्जिदों के इमाम की खबर नहीं ले सकते, उससे बेखबर हो, तो तुम अपने इस्लाम से कहते हो कि हम इस्लाम की हमें खबर है, हमें अपनी दीन की खबर है। तो ये खुदकुशियाँ रूह झंझोड़ देती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आलिम की दर्दनाक मौत सिर्फ आलिम की मौत नहीं लेकिन मुर्दा कौम की मौत है। वीडियो आगे शेयर जरूर करें।